नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो से हम कक्षा 7 की गणित का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 की गणित को संपूर्ण रूप से हमने खत्म कर लिया है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 के पहले पार्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्या, इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन का अध्ययन करते हैं, उसके पश्चात अभ्यास में अंकित सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। तो उसी कड़ी में आइए इकाई 1, कक्षा 7 की इकाई 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या की थ्योरी पोर्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम आ गए कॉपी के पेज पर, जहाँ पर हमने थ्योरी अंकित की है। तो यहाँ पर हमें थ्योरी में सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है, एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे। हमें बताया गया है कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या को कहेंगे जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, यानी 3/4 हो सकता है, 2/2 2/3 हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम, जहाँ पर हमें 3 दिया गया है, इसको हम p मानेंगे और इसको q मानेंगे। ठीक है, तो p बटा क्यू मानेंगे। तो हमें कहा गया है जो p और q हो ये पूर्णांक हो, मतलब 3, और जो 4 आपको यहाँ पर दिया गया है, या 2 या 3 जो आपको दिया गया है, बराबर पूर्णांक के होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और जो आपको नीचे वाली संख्या दी गई है यहाँ पर q वाली, इसको हम q, यहाँ पर हमने इसको q माना है, तो 4 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि 4 0 के बराबर हो जाएगी तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पहला पॉइंट बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट में कहा गया है सभी भिन्न में परिमेय संख्या बताया गया है। तो परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, भिन्न क्या होती है। भिन्न कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है जिसको अंश और हर में हम लिख सकें। ठीक है, जैसे √3/2 √3/2 हो सकता है, √8/√4 हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये भिन्न है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या में यहाँ पर रूट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 3/2 परिमेय संख्या है और एक भिन्न भी है। ठीक है, ये एक भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, लेकिन यह केवल एक भिन्न है। ठीक है, यह भी केवल एक भिन्न है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा गया है 0 एक परिमेय संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जो शून्य आपका है यह एक परिमेय संख्या है। जैसे शून्य आप लोगों को दिया गया है, तो शून्य को परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, इसके बटे में इसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन 0/1 जो है यह एक परिमेय संख्या है, और हमें कहा गया है कि जो इसका मान आएगा 0, यह 0 जो है यह ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में हमें कहा गया है परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं इसमें पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक एक भिन्न परिमेय संख्या होती है। इसको हमने आप लोगों को पूर्व ही बता दिया। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। जो आप लोगों को पूर्णांक दिया गया है 1 2 3 4, ये सब क्या होती हैं, ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 1 के बटा में 1 लिख सकते हैं, 2 के बटा में 1, 3 के बटा में 1, इसी प्रकार सारी संख्याओं के बटा में 1 लिख देंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर लेंगे हम, तो यह परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 की आपको कह दे कि समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसमें आप कोई भी संख्या से गुणा कर दे नीचे ऊपर, यानी अंश और हर दोनों में करिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम 5 से कर देते हैं, तो अंश और हर में दोनों में 5 से करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2×5 10 हो जाएगा और 5×3 15 हो जाएगा। तो ये जो है ये संख्या जो है 2/3 के समतुल्य है, मतलब 2/3 के समतुल्य है यह संख्या। ठीक है, जब इसका हम सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो फिर यहीं पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप देख लीजिए, 2×5 10 हो जाएगा और 3×5 15 हो जाएगा। यहाँ पर 2×5 10 होगा, 2×5 10 हो जाएगा और 3×5 15, तो आप देख सकते हैं 2/3 के बराबर पुनः आ गया। ठीक है, कोई भी संख्या लेकर किसी भी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कीजिएगा, उसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो आप लोगों को पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक को 0 से गुणा करने पर उसके समतुल्य परिमेय संख्या नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, जैसे 2/3 है, इसमें यदि आप इसके अंश या हर कहीं भी गुणा कर देते हैं, इसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं 0 से, तो यह जो है ये 0 बना देगा उसी संख्या को। तो उसी संख्या को जब 0 बना देगा तो समतुल्य संख्या कैसे इससे प्राप्त होगी, तो इस प्रकार हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, अतः समतुल्य संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, अगले पॉइंट में हमें कहा गया है परिमेय संख्या के सरलतम रूप में अंश और हर का मासा एक होता है, अर्थात अंश और हर सह अभाज्य होते हैं।
तथा हर सदैव धनात्मक होता है। आइए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाए कि 4/8 जो आप लोगों को दिया गया है, इसका जो सरलतम रूप होगा, पहले इसको सरलतम रूप कर लीजिए। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार इसका जो 4/8 का सरलतम रूप होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब इनका मासा हमें कहा गया, तो मासा हमने आप लोगों को कक्षा 6 में बताया था कि मासा कैसे ज्ञात करते हैं। मासा के लिए हम यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे, 1 से इसको काटेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। और 2 को काटेंगे, तो 2 को हम 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 1 आ जाएगा, 2 गुणे 1। तो दोनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी हम लिख लेंगे कि 1 बराबर 1 गुणे 1 और 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। तो दोनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी वही इसका मासा होगा। तो देखिए दोनों में एक संख्या कॉमन आ रही है, 1, तो एक ही वह संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका मासा आप लोगों को जो मिल रहा है 1 ही मिल रहा है। और यह संख्याएं जो हैं सह अभाज्य कहलाएंगे। और इनका जो हर है यहाँ पर हमें बताया गया, हर इनका हर हरदम धनात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 धनात्मक हर है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, एक परिमेय संख्या p/q सरलतम रूप में तभी होती है जब q धनात्मक पूर्णांक हो तथा p और q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्ती 1 हो, अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना हो। तो यहाँ पर हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि सरलतम रूप में तभी होगा जब इनका ये नीचे वाला भाग, परिमेय संख्या का नीचे वाला भाग जो हर है ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये सदैव धनात्मक हो, ठीक है। तो जब धनात्मक हो, ये धनात्मक हो और इन अंश और हर का जो मासा हो सदैव 1 हो, तो वह संख्याएं क्या होंगी, उनका वही सरलतम रूप कहलाएगा, उन परिमेय संख्याओं का वही सरलतम रूप कहलाएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ही उसका मानक रूप होता है। 0 से बाईं ओर स्थित बिंदुओं द्वारा निरूपित परिमेय संख्याएं इतना तथा और दाईं ओर। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। 6 में हमने आप लोगों को संख्या रेखा बताया था। यहाँ पर 0 होता है, इधर सारी संख्याएं प्लस में होती है, इधर सारी संख्याएं माइनस में होती है, ठीक है। तो इसने कहा है कि 0 की तो बाईं ओर कहा गया है, यानी इधर जो है इधर ऋणात्मक होगी और दाईं ओर जो होगी सारी धनात्मक संख्या। अब अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं कहा गया है 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले बताया 0/2 को 0 को हम 0/2 लिखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में हमें कहा गया है, यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं चाहे जितनी पास हो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1/3 हो और दूसरी संख्या 2/3 हो, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ये देखिए एक ही के अंतर पर है, लेकिन इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर परिमेय संख्याएं मैं पूर्णांक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। जो संख्या रेखा का एक बिंदु मान लीजिए, एक ही मान लीजिए, तो यह अनंत परिमेय संख्याओं को निरूपित करेगा। कोई भी बिंदु हो अनंत परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में 2 परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। यदि उन दोनों के सरलतम रूप एक ही हैं तो वो परिमेय संख्याएं समान हैं, अन्यथा नहीं है। सरलतम रूप ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या हमने लिख लिया 4/8 लिख लिया और 1/4 लिख लिया, तो इनको समानता है, इन दोनों में ये समान है कि नहीं है। तो इनको हम पहले सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो देखिए 1/2 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं बराबर है 1/2। तो ये दोनों संख्याएं समान है, लेकिन हमें कहा गया है कि यहाँ इसके सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तब समानता की जाँच करेंगे। तो सरलतम रूप में व्यक्त किया तभी जाँच किया, तो यहाँ पर हमने पाया कि ये समान है, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, यदि a/b और c/d 2 समान परिमेय संख्याएं हैं तो AD बराबर BC होगा, ठीक है। यदि आपको a/b और हमें कहा गया है a/b और a/b और c/d जो दिया गया है ये संख्याएं समान होंगी जब AD का गुणनफल BC के गुणनफल के होगा तभी, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, यदि 2 परिमेय संख्याएं AB और CD ऐसी हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बड़ा है CD से, तो AD का गुणनफल जो है बड़ा होगा BC से, जहां B और D दोनों धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए, ऋणात्मक होंगी तब नहीं धनात्मक के लिए मान्य, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है 2 परिमेय संख्याओं की परस्पर तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है। मान लीजिए यहाँ पर हम 4/8 ले लेते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि इनको हम सरलतम रूप में करेंगे तभी इनकी तुलना कर सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं को हमने सरलतम रूप में व्यक्त किया, तब इसकी तुलना करेंगे कि ये बराबर हैं अथवा नहीं। तो आप देखेंगे कि बराबर है, ठीक है।
अब देखिए अगले पॉइंट में हमें कहा गया है प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। जैसा कि हमने आपसे संख्या रेखा पर बताया कि प्रत्येक धन संख्या जो होती है यहाँ पर शून्य है, तो प्रत्येक धन संख्या इधर होगा तो यानी शून्य से बड़ा होगा, और प्रत्येक ऋण संख्या जो होगी इससे जीरो से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या x के लिए निम्नांकित में से एक सत्य होगा। जो परिमेय संख्या है, प्रत्येक कोई भी परिमेय संख्या हो उसके लिए तीनों पॉइंटों में से एक पॉइंट सत्य होना चाहिए। या तो वो जो परिमेय संख्या दी गई वह बड़ी होगी जीरो से, या जीरो के बराबर होगी, या जीरो से छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हो तो निम्नलिखित में से कोई एक संबंध होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक परिमेय संख्या के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर आपको दो परिमेय संख्याओं के x और y के लिए कहा गया है। ठीक है, तो या तो x बड़ा होगा y से, या x y दोनों बराबर होंगे, या x छोटा इसे देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या कहा है, दो परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पद जो आप लोगों को दिया गया है। तो इन पद को मैं आप लोगों को पहले पढ़कर सुना देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो पहला पद दिया गया है परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक बनाइए सबसे पहले। फिर दूसरा में दिया गया है यदि दोनों परिमेय संख्याओं में से एक धनात्मक तथा दूसरी ऋणात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या ही बड़ी परिमेय संख्या होगी। तीसरे में हमें कहा गया है यदि दोनों परिमेय संख्याओं में दोनों समान चिन्हों की हैं तो उनके हरों को समान बनाया जाता है। दोनों परिमेय संख्याओं के हरों के निरपेक्ष मानों का लासा को ज्ञात कर हर वाली समान हर वाली परिमेय संख्याएं प्राप्त करते हैं। चौथे में कहा गया समान हर वाली इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं को अंशों की तुलना करते हैं। बड़े अंश के संगत परिमेय संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक संख्या लेकर बता देता हूँ कि कैसे छांटेंगे कि कोई संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है परिमेय संख्याओं में। जैसे 8/16 लीजिए, 8/16 लीजिए और आप लोग ले लीजिए 6/12। तो यहाँ पर आप इसकी तुलना कैसे करेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या इसमें बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें कहा गया है सबसे पहले इनका जो हर है धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को हर धनात्मक दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर हर धनात्मक ना होता तो कैसे करते हैं देते। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर -1 से गुणा कर देते हैं दोनों में अंश और हर में। माइनस का 6 ऊपर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा गया है इसके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इसी प्रकार 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखिए 1/2 मिल गया आप लोगों को और माइनस का 1/2 मिल गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा है, बड़ा अंश होगा वही बड़ी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए -1 बड़ा है कि -1 बड़ा है कि +1 बड़ा है। तो आपको पता है कि +1 बड़ा है, तो इस प्रकार 1/2 जो परिमेय संख्या है यह बड़ी होगी। अगले पॉइंट में भी कहा गया है यदि a/b और c/d दो परिमेय संख्याएं धनात्मक हर के रूप में हैं तो a/b बराबर होगा c/d के यदि ad बराबर होगा bc के। ठीक है, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरे में a/b बड़ा होगा c/d से यदि ad का गुणनफल जो है बड़ा होगा bc के गुणनफल के। इसी प्रकार तीसरे में देखेंगे a/b छोटा होगा c/d से यदि ad का गुणनफल जो है छोटा होगा bc से। अब देखिए एक नज़र में परिमेय संख्या, आप लोग इस पॉइंट से परिचित होंगे। इस पॉइंट में हम जो हमने अब तक पढ़ा है उसको हम एक नज़र में मतलब जल्दी देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन को, मतलब रिवीजन के तौर पर। तो पहला पॉइंट दिया गया है p/q के रूप में परिमेय संख्या अथवा p/q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली परिमेय संख्याएं जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। इसको हमने आपको बता दिया है। तो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। इसको हमने आप लोगों को बता ही दिया। असमान चिन्ह के अंश तथा हर वाली परिमेय संख्या ऋणात्मक होती हैं। असमान चिन्ह मतलब 1/2 ले लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, इसको माइनस कर देते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या है ये कैसी है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है कि माइनस का 1/2 आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा जोड़ घटाव या भाग किया जाता है तो वो परिमेय संख्या अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या दी हुई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। इसको भी हमने आप लोगों को बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। जिससे 1/2 ले लिया तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, अंश और हर दोनों में कीजिएगा। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं मान लीजिए, तो दोनों में करेंगे तो इस प्रकार आपको 2 और 4 मिल जाएगा। फिर इसे सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, फिर वही मिल जाएगा। तो 1/2 2/4 का समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप अनंत समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगले पॉइंट में कहा गया मानक रूप में परिमेय संख्याओं का हर सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। जो मानक रूप होता है परिमेय संख्याओं का उसमें जो उनका हर होता है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। इसको हमने आपको बता दिया है। तथा प्रत्येक धन परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है तथा प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। कैसे छोटी होती है, यहाँ पर एक बार फिर से मैं संख्या रेखा बनाकर दिखा देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ 0 आता है, इधर 1 2 3 ये जो होते हैं प्लस में होते हैं, -1 -2 इधर माइनस में होते हैं। ठीक है,
तो जीरो से जो है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या जीरो से बड़ी होती है। आप देख सकते हैं जीरो से बड़ी होती है और प्रत्येक ऋणात्मक संख्या जीरो से हमेशा छोटी होती है। और जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे कक्षा 7 की इकाई 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, उसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।